तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब बर्निंग फ्लेम वैली पहुंच गया था उनके लिए पिन रिफाइन करने के लिए, जहाँ पे जो जियांग होता है वो सबसे पहले उन सभी एल्केमिस्टों का टेस्ट लेता जो कि वहाँ पर आए थे। तो जियान भी उस टेस्ट को देता और उसमें टॉप भी करता, जिस वजह से जो जियांग होते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते जियान से, और वो जियान से पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए हमारी मदद के बदले। तो जियान सीधा बोलता कि मुझे चाहिए स्काई फाइट 3 मिस्टर चेंजेस। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें एक रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए मास्टर यू और जियान बैठी होते और तांगजिंग उनसे बोल रहे होते हैं हमारे जो बर्निंग फ्लेम वैली के अंसर्स थे उनने हेवनली फ्लेम को ढूंढा था। उसके बाद जो हमारी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है वो समय समय पे हमारी यंग जनरेशन के वॉरियर को पास आउट की जा रही है, क्योंकि जो हमारी हेवनली फ्लेम है उससे सिर्फ बर्निंग फ्लेम वैली के ब्लड लाइन का ही कोई वॉरियर उसे ले सकता है। इस वजह से जो मेरी डॉटर थी उसने भी इसे लेने की कोशिश की। और फिर हमें तांगुआ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को ले रही होती है। तभी जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम होती है वो तांगुआ के ऊपर हमला कर देती है। तो तांगुआ होते वो अपनी फायर सील से उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के जो ड्रैगन थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उस शील्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ देते, जिस वजह से तांगुआ काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और तांगजिंग बताते हैं जब मेरी बेटी इस तरीके से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को ले रही होती है इस वजह से उसे एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है और उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 1 साल की बचती है। इसी वजह से अब उसे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती और वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो गई है। और ये रीजन है कि मैंने आपको अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुलाया है, जिससे आप हमारे लिए एक हाई लेवल की टीयर 7 की पिन को रिफाइन कर पाए, जिसका नाम है फायर बोधिस्टा पिल, जो कि यही इकलौता रास्ता जिसकी मदद से मैं अपनी बेटी की जान को बचा सकता हूँ, क्योंकि इस बूढ़े आदमी की सिर्फ वो इकलौती डॉटर है और मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई भी और नहीं है, चाहे फिर वो स्काई फाइट 3 मिस्टर चेंजेस क्यों ना हो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ अगर वो इससे ठीक होती है तो। इसी वजह से मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर दीजिए। ये सब सुन लेकिन जो जियान होता है वो अपने फादर के फ्लैशबैक में चला जाता है, क्योंकि उसके फादर भी उसकी इसी तरीके से केयर किया करते थे। और फिर फ्लैशबैक से बाहर आता है और बोलते कि बैली चीफ आप काफी अच्छे फादर हो और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये सुन के एल्डर वो बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम अपना बेस्ट देंगे। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई स्टोन स्टेज दिखाई जाती है जहाँ पर अभी के लिए जियान और एल्डर यू खड़े हुए थे और उन्हीं के सामने खड़ी हुए थे बैली चीफ तांगजिंग और सभी लोगों से बोलते हैं आज यहाँ पर एक पिन को रिफाइन किया जाएगा जिसका नाम है फायर बोधिस्टा पिल, जो कि एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिल है। और जैसे दोनों मास्टर ने ऑलरेडी पिल के फॉर्मूले को देख लिया इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप अपने रोलों को अच्छे से फॉलो करेंगे। और इवोल्टिगन वो अपनी स्पेस ड्राइंग से एक बहुत ही बड़ी मैजिकल कढ़ाई को बाहर निकाल लेते जो कि एक हाई लेवल की मैजिकल कढ़ाई होती है। ये देखिए जो एल्डर यू होते वो काफी हैरान हो जाते और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी एक हेवन लेवल की मैजिकल कढ़ाई बैली चीफ के पास होगी। तभी तांगजिंग बोलती है फायर बोधिस्टा पिल को रिफाइन करने में काफी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है, इस वजह से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना बेस्ट देंगे। और इवोल के वो दोनों को ग्रीट करते तो वो दोनों भी उनको ग्रीट करते और बोलते कि हम अपना बेस्ट देंगे। और इवोल वो दोनों क्रॉस लेग करके बैठ जाते और अपनी स्पिरिचुअल पावर उस मैजिकल कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। और तांगजिंग उन दोनों से बोल रहे होते कि अभी के लिए जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है वो आप लोगों की मदद करेगी मैजिकल इंग्रेडिएंटों को रिफाइन करने में, और फिर जो आगे की प्रोसेस है वो मैं आप दोनों के ऊपर छोड़ दूंगा जहाँ पर आपको सभी इंग्रेडिएंटों को फ्यूज करना है। और इवोल जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के ड्रैगन होते हैं उन सभी इंग्रेडिएंटों को रिफाइन करने लगते हैं और एक एक करके जियान के हाथों में थमा देते हैं। तो जियान भी छोटे छोटे पार्टों को अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से फ्यूज करने लगता है और जब वो अच्छे से फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हीं पार्टों को अपने पास कलेक्ट कर लेता है। और ऐसे सेम प्रोसेस एल्डर यू भी कर रहे होते हैं और जब वो थोड़ी इंग्रेडिएंटों को फ्यूज कर लेते हैं तो उनका जो पार्ट होता है उसे अपने पास ही रख लेते हैं। और ऐसी जो प्रोसेस होती है वो करते रहते हैं वो दोनों ही, और ऐसा करने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है और ऐसी काफी दिन बीत जाती है। और ये सब देख के जो बर्निंग फ्लेम वैली के लोग होते बोलते अरे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना यंग यानसाओ 10 दिन तक कंटिन्यू रिफाइन कर पाएगा। तभी एक चिड़ा हुआ एल्केमिस्ट बोलता है ये कुछ भी नहीं है बस एक तुक्का है। और ये जो जियान था वो अभी के लिए एकदम फुल डेडिकेशन के साथ पिन को रिफाइन कर रहा होता है, जहाँ पे जियान ने जो छोटे छोटे पार्टों को पहले फ्यूज किया था उन सभी को उसने एक ही के अंदर मिक्स कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बॉल बन चुकी थी इंग्रेडिएंटों की लिक्विड की। और साथ ही जियान अपने मन बोलता कि फायर बोधिस्टा पिल को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने बस अभी के लिए कुछ इंग्रेडिएंटों को फ्यूज किया और इसमें मेरी काफी ज्यादा एनर्जी जा चुकी है। इस वजह से अगर कोई हाई लेवल की पिन को रिफाइन करना है तो उसके लिए काफी ज्यादा सोल पावर की जरूरत पड़ती है। और फिर जिन मास्टर यू से बोलते कि मास्टर यू आप ठीक तो हो ना, जिस उनके जो मास्टर यू तो थोड़ी सी लड़खड़ाते बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, मगर असलियत में जो एल्डर यू थे उनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगर तभी वो जियान से बोलते कि अब टाइम आ चुका इन सभी इंग्रेडिएंटों को आपस में फ्यूज करने का और ये फाइनल लेवल, इसलिए यान इसे स्टार्ट करते हैं। और ये बोलती है जियान भी हमें से ला देता और जो बॉल होती है उसे फेंक देता है, तो एल्डर याओ भी उसे फेंक देते और वो दोनों बॉलें आपस में जाके टकरा जाती है, मगर उनके अंदर काफी ज्यादा फोर्स होती है इस वजह से वो आपस में फ्यूज नहीं हो रही होती और उनमें से काफी ज्यादा भयानक पावर निकल रही होती है। तो ये देखिए जियान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन्हें आपस में फ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वहाँ पे काले काले बादल छाने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं ये दोनों सच में रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो गए। वहीं पे ये सब देखिए जो तांगजिंग होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलते कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर ये दोनों काफी ज्यादा कैपेबल है और खासकर यानसाओ। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी के लिए जो यानसाओ की सोल पावर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये पे जो बाकी के बर्निंग फ्लेम वैली के लोग होते वो अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें लग रहा था कि शायद ये सक्सेसफुली रिफाइन कर लेंगे। और ये तांगजिंग तांगुआ से बोलते तो तांगुआ बोलते कि हाँ
देखते हैं। और यहाँ पे इंग्लैंड की जो दो बॉलर थी वो अभी के लिए मर्ज होने को तैयार ही नहीं थी, जिसके लिए एल्डर वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन्हें फ्यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तभी अचानक से उनकी बॉडी के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों बॉलों में से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसी वजह से जो एल्डर हुआ होते हैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहाँ से पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और जो बॉलें होती है वो दूर हो जाती है। और यहाँ पे जो एल्डर हुआ की जो रियल बॉडी होती है वो भी पसर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और इसके साथ जो जियान की हालत होती है वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वहीं पे ये सब देखे जो तांग होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी कुर्सी में बैठ जाता है और बोलता है ये फेल हो गए। और वहीं पे ये सब देख के जो बाकी के एल्केमिस्ट होते हैं वो बोलते कि मुझे तो पहले ही से पता था कि ये लोग हारेंगे। और वहीं पे बर्निंग फ्लेम वैली के कुछ लोग आते हैं और एल्ड्रियो को वहां से ले जाते हैं। वहीं पे जन कुछ सोचता है अपने मन में और अपने खून को पहुंचता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बेली जी आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं ऐसे अकेले रिफाइन करूं। ये लफ्ज सुन के जो तांगजिंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर काफी ज्यादा जोश में बोलता है कि यान साहब क्या आप सच में अकेले इसे रिफाइन कर सकती हो। ये सुन के जन बोलता है कि अगर मैं कंटिन्यू इसे रिफाइन करना रखता हूँ तो फिर एक चांस है, क्योंकि अभी के लिए मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ, मगर इसका एक साइड इफेक्ट भी, अगर मैं इसमें फेल होता हूँ तो ये सभी चीजें वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी। ये सुन के जो तांगजिंग होते हैं वो हैरान हो जाता है। वहीं पे ये सब सुन के जो बाकी के एल्केमिस्ट बोलते हैं ये लड़का थोड़ा सा पागल वागल हो गया क्या, इसे क्या लगता है ये अकेले फायर बोधिस्टोपिल को रिफाइन कर लेगा, उल्लू कहीं का, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तभी जो हरामी एल्केमिस्ट होते बोलते कि लड़के को पता ही नहीं कि इसकी औकात क्या है और इसे ऐसा लगता है ये सब चीजें करना इतना ज्यादा आसान है, तो ये सच में काफी बड़ा बेवकूफ है। और यहाँ पे ये सब बोलती जो वहाँ का माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और चारों तरफ एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है, क्योंकि जो तांगजिंग थे वो अभी के लिए कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे होते। मगर तभी तांगो बोलते कि यानसा को कंटिन्यू रखना चाहिए इस पिन को रिफाइन करना, क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहते तो हम भी क्यों हार माने। ये सुन के जो तांगजिंग होता है वो भी इसके लिए मान जाता है और बोलते कि मास्टर यानसा प्लीज आप कंटिन्यू रखिए और अगर आप इसमें फेल हो भी जाते हो तो भी मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। ये सुन के बोलते कि ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर जैन फिर से क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर फिर से उस मैजिकल कढ़ाई के अंदर डाल देता है। और जैसी जैन की स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर आ जाती तो जियान मास्टर के बारे में सोचता, जब मास्टर ने उसे सभी चीजों को सिखाया था और तब जियान ने मास्टर से बोला था कि उनकी कोई भी सिखाई चीज को वो ऐसे नहीं भूलेगा, वो हमेशा उन्हें याद रखेगा। और ये बोलती है जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता है और उस पूरी कढ़ाई के अंदर फैला देता है, जिस वजह से जो इंग्लैंड की लिक्विड की बॉलें होती है वो आपस में घूमने लगती है और आपस में मर्ज होने लगती है। और ये जन मास्टर की बताई हुई तरीके से अपनी सोल पावर को कंट्रोल कर रहा होता है, जिस वजह से वो दोनों बॉलें काफी फास्ट तरीके से मूव कर रही होती है एक दूसरे को, और जो उनकी एनर्जी थी वो धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर जाने लगी थी। और देखती देखती जो दोनों बॉलें होती है वो आपस में फ्यूज होने लगती है और वो कुछ ही देर के अंदर एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है एक पिल के अंदर, जिस वजह से उस कढ़ाई में से निकलती काफी ज्यादा एनर्जी, जिस वजह से जो आसपास में चपड़ चपड़ करने वाले लोग होते हैं वो पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। वहीं पे अब टाइम आ चुका था पिल फॉर्मेशन करने का, तो जियान भी मास्टर की बताई हुई तरीके से उसे भी करने लगता है, जिस वजह से जो पिल होती है बन के तैयार हो जाती है और उस मैजिकल कढ़ाई में से निकलता एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग का ब्लड जो कि सीधा जाके आसमान से टकराता है और जो आसमान होता है वो खून की तरह लाल हो जाता है। ये सब देखे जो तांगजिंग होता है वो हैरान हो जाता है और बोलते पिल थंडर। और मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी अभी के लिए कि मास्टर यानसाओ अकेले इस फ्यूजन टेक्निक को कंप्लीट कर देंगे। तभी जो पिलर होता है वहाँ से गायब हो जाते हैं और आसपास थंडर होने लगता है, जिसे देखे तांगजिंग बोलते हैं पिल थंडर एक हाई लेवल की टियर 7 की पिल का है और अगर ये यानसाओ को हिट करता है तो मुझे डर है कि वो इसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। ये सुन के तांगो काफी हैरान हो जाती है और अपने फादर के पास जाती है और बोलती फादर प्लीज हेल्प करो ना जाकर उनकी। ये सुन के तांगजिंग होता है वो मान जाता है और बोलता है कि यानसाओ अभी के लिए इस पिल लाइटनिंग को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आगे जाने लगता है, मगर तभी जन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद डील कर सकता हूँ। जो जियान होता है वो अपने अड्डी-वन पपेट को अपनी स्पेस टोइंग से बाहर निकाल लेता, जो कि जाके सीधा उस पिल लाइटनिंग के ऊपर जाके हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जो अड्डी-वन पपेट था वो अभी के लिए उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पे ये सब देखकर जो हरामी एल्केमिस्ट था उसका मुंह फटा का फटा रह जाता और बोलता ये तो एक डाउजिंग लेवल का है, जिसे देखे जो तांगजिंग होता वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता है इस लड़की के पास तो एक डाउजिंग लेवल का पपेट है। और यहाँ पे जो अड्डी-वन पपेट था वो सारी लाइटनिंग को चूस जाता है और इतने सारे थंडर को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो अड्डी-वन पपेट होता है उसकी बॉडी के अंदर अब गोल्डन लाइनें आने लगी थी। उसके बाद जो अड्डी-वन पपेट था वो नीचे आ जाता है, जिसे देख के जियान बोलते कि मुझे लगा था कि शायद इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपग्रेड हो जाएगा, मगर इसको अपग्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और फिर अपना हाथ तांगजिंग की तरफ आगे बढ़ाता है और बोलता है बेली जी मैंने अभी के लिए आपके ट्रस्ट को नहीं टूटने दिया। और ये बोलते वो अपनी मुट्ठी को खोल देता है जिसके अंदर थी फायर बोधिस्टा पिल, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बर्निंग फ्लेम वैली का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए जो थर्ड एल्डर होता है वो बोल रहा होता है तांगजिंग से बेली जी स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है जिसे हम किसी आउटसाइडर को दे दे, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर द्वारा बनाई गई एक टेक्निक है जिसे हमें सजो के रखना है। ये सुन के तांगजिंग बोलता है कि थर्ड एल्डर मैंने ऑलरेडी यानसाओ से प्रॉमिस कर दिया इसे देने का, तो आप ये फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? आप ये तो नहीं चाहते कि मैं अपने प्रॉमिस को तोड़ दूं? तभी वहाँ पे जो जियान होता है वो आ जाता है तांगुआ के साथ और जब तांगजिंग जियान को देखते तो उसका जो भड़का हुआ चेहरा होता है एकदम से चेंज हो जाता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जियान को बहुत ही अच्छे से मिलता है और जियान से पूछता है कि तुम अभी के लिए कैसे हो, तुम्हारी हालत ठीक तो है ना? ये सुन के जियान बोलते कि मैं ठीक हूँ और आपकी इतनी मेहमान नवाजी के लिए थैंक यू सो मच। मगर तभी जो बर्निंग फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर होता है वो बोलता है यानसाओ सही बोला ना, तुम्हारा यही नाम है ना? ये सुन के वो सभी लोग उसी की
तरफ देखने लगते हैं। तभी सेकंड बोलता है कि मैं कुछ टाइम पहले नॉर्दर्न रीजन के अंदर गया था सेंट्रल प्लेन के, जहाँ पर मैंने एक यंग लड़की के बारे में सुना था जिसकी लड़ाई चल रही थी विंड लाइटिंग क्वीन के साथ, और उस लड़की ने अकेली विंड लाइटिंग क्वीन की एल्डर को मार डाला और फिर उसके बाद विंड लाइटिंग क्वीन के अंदर जाता है और मिस फेंग को भी हरा देता है और उसके बाद भी वहाँ से बच के निकल जाता है। और उस यंग लड़की का नाम था जियान। इसी वजह से मुझे अभी के लिए दाल में कुछ काला लग रहा है। दोनों यंग और दोनों ही काफी टैलेंटेड, इसी वजह से कहीं तुम जियान तो नहीं हो। जिसमें तांगे होते उसके भी हवा चेंज हो जाते, तभी जान बोलते कि हाँ मैं बेशक जियान ही हूँ, क्योंकि जब मैं सेंट्रल प्लेन के अंदर ट्रेवल करता हूँ तो मुझे एक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है और तभी ये जो मेरा नाम वो एक शील्ड की तरह मेरे काम आता है। और जैसा कि अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं अपने आप को रिवील करता हूँ। और ये बोलती है जो जियान होता है वो अपने फेस से अपने मास्क को हटा देता है, जिसे देखे तांगो सेट एंड फ्लैट। मगर तभी थ्रेडर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तुमने अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रखा था। और साथ ही मुझे ये भी पता है कि अभी के लिए जो विंड लाइटिंग क्वीन वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि तुमने उनकी 3000 लाइटनिंग इवेंट को चुरा रखा है और अब तुम्हें चाहिए हमारी स्काई फायर 3 मिशन चेंजेस, जो कि बर्निंग फ्लेम बेली की एक सीक्रेट टेक्निक है। और फिर जियान भी भड़कती हुई बोलता है लड़की तुम्हें दूसरे की टेक्निक में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। जिसने जो तांग बोलता है कि जियान हमारा अभी के लिए गेस्ट है, इस वजह से ज्यादा फड़फड़ाओ मत, इसलिए थोड़ा पोलाइट होकर बात करें। ये सब सुनते जो सेकंड होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बेली चिप जैसे कि आपने इसको देने का प्रॉमिस कर ही लिया है तो इसे बर्निंग फ्लेम बेली का डिसेबल बनना पड़ेगा, जिसके लिए इसे हमारा एक टेस्ट देना होगा और एल्डर टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सुन के तांग कुछ बोलता उससे पहले जियान बीच में बोल पड़ता और बोलता कि जैसा कि आप दोनों एल्डर चाहते हो मुझे आपका एक टेस्ट देना होगा तो मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं देता तो मुझे इस बात का डर है कि जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दोगे मुझे। और इसी के साथ सीन कट होकर बर्निंग फ्लेम वैली की स्टोन स्टेज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जियान उन दोनों एल्डरों से बोल रहा था कि मुझे नहीं पता अभी के लिए आप दोनों का क्या टेस्ट है। जिसमें उनके सेकंड बोलते कि जैसा कि ये जो मैटर वो काफी सीरियस है, इस वजह से पर्सनली थ्रेडर तुम्हारा टेस्ट लेंगे जिसमें वो तुम्हारे ऊपर 10 अटैक करेंगे। अगर उनको तुम झेल जाते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे और तुम बन जाओगे बर्निंग फ्लेम वैली के इनर डिसेबल। ये सुनने जो थ्रेडर होता है झट से जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है। वहीं पे ये सब देखे जो तांगो होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती ऐसा तो किसी रूल बुक के अंदर नहीं लिखा था कि थ्रेडर पर्सनली जाके टेस्ट लेंगे, क्योंकि अभी के लिए जो थ्रेडर उनका जो लेवल है वो टाउजों के 8 स्टार पर है। मगर तभी ये बात जियान सुन लेता और बोलते कि मिस तांग हुआ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं किसी भी कीमत पर स्काई फायर 3 मिशन चेंजेस लेकर रहूंगा। ये सुनने जो थ्रेडर होता है वो हंसने लगता है और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जब जियान उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो जियान अपनी लाइट इवेंट का यूज करता है और थ्रेडर के हमले से बच जाता है और उसका हमला जाके एक पिलर में लगता है। वहीं पे ये सब देखे थ्रेडर बोलता है कि 3000 लाइटिंग मूवमेंट विंड लाइटिंग पॉइंट की टेक्निक सही बोला ना मैंने। तभी जियान थ्रेडर के पीछे आ जाता है और बोलता है कि आपकी आई साइड तो काफी अच्छी है। मगर तभी थ्रेडर फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है, जियान अपनी लाइट इवेंट से फिर से बच जाता है। जिस वजह थ्रेडर होते वो अपने क्लॉ पाम से हमला कर देते जियान के ऊपर, तो जियान उनसे कुछ से तो बच जाता है मगर एक जाके जियान में लग जाता है, जिस वजह से वो जाके सीधा जमीन पे गिरता है। ये देखे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी थ्रेडर बोलता है कि लड़की अभी भी मान जाओ और स्काई फायर 3 मिशन चेंजेस के बारे में भूल जाओ, इसके बदले तुम्हें और कोई टेक्निक चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मगर तभी जन एकदम स्वैग मारते हुए खड़ा होता है और अपने खून को पहुंचता है और बोलता है कि आजा। ये सुन के जो थ्रेडर होता है भड़क जाता है और बोलता है कि लड़के तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें दिखानी पड़ेगी बर्निंग फ्लेम बेल की कमाल की टेक्निक बर्निंग स्टेज स्टोन, जो कि तुम्हारी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से बेटर है। और ये बोलते वो अपना पैर जमीन में मारता है, जिस वजह से उसकी तरफ दो की फ्लो होने लगती है और वो गोल गोल रानी घूमते हुए सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगता है। जियान भी अपनी 3000 लाइट इवेंट का यूज करते हुए उससे बच के यहाँ वो भाग रहा होता है। तभी जियान एक जगह पे रुक जाता है और अपनी हैबिरोल शॉट को बाहर निकालता है और सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से जियान के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है हैबिरोल शॉटों का। मगर तभी जो थ्रेडर होता है वो जियान में एक अटैक कर देता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो सीधा जाके स्टेज के ऊपर गिरता है। मगर इस बार थ्रेडर जियान को संभलने का चांस नहीं देता और वो हमला करने के लिए आगे जा रहा होता है, तो जियान एक स्लैश अटैक उसके ऊपर कर देता है। मगर जो थ्रेडर होता है उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और जियान के ऊपर अपने पामों से हमला कर देता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। मगर तभी थ्रेडर फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, तो जियान अपने सामने एक शील्ड को बनाता है मगर थ्रेडर उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और फिर जियान में दह दमादम बजाता है, जिस वजह से जो जियान की हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है और जो पहाड़ होता है वो टूट जाता है और जियान कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगता है। मगर तभी थ्रेडर जियान के पास अपेयर होता है और उसमें एक ग्लास जड़ देता है, जिस पर जियान सीधा स्टेज के ऊपर जाके गिरता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। ये सब देख के जो तांगो होती है वो डर जाती है और वहीं पे जो थ्रेडर था उसने जियान को गर्दन पकड़ के उठा लिया था और बोलता है कि हार मान लो वरना मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं अभी के अभी तुम्हें मार डालूंगा। मगर तभी जो जियान की बॉडी होती है वो गायब हो जाती है। देखिए थ्रेडर होता है ये तो क्लोन है और फिर थ्रेडर पीछे देखता है जहाँ पे जियान अपने 3 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है और बोलता है कि आपके 9 अटैक हो चुके हैं। वहीं पे तांगजिन जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते 3 कलर की हेवनली फ्लेम को मिक्स करना। और वहीं पे थ्रेडर जियान से बोलते हैं कि लड़की मैंने तुम्हें थोड़ा सा कम आंक लिया मगर तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लास्ट अटैक ही तुम्हें हराने के लिए काफी है। और ये बोलती है जो थ्रेडर होता है वो आसमान में चला जाता है और अपनी देगी को रिलीज कर देता है और कुछ हैंड साइनों को बनाता है, जिस वजह से उसके आसपास एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। और वहीं पे जियान भी अपने 3 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को कंटिन्यू बनाना रखता है। वहीं पे ये सब देख के तांगजिन बोलता है लगता है इस बुड्ढे ने अपनी शर्म को बेच गया है, जो कि एक यंग जनरेशन के वॉर के ऊपर इतना पावरफुल अटैक कर रहा है, सच में ये तो बेशरम हो चुका है। वहीं पे थ्रेडर बोलता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था मगर करना पड़ रहा है और उनका जो अटैक था फायर डीमन पंप वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था और वहीं पे जो जियान का एंग्री बुद्धा लोटस था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था जियान ने। तभी जो थ्रेडर होता है वो अपना सबसे पावरफुल अटैक सीधा जियान के ऊपर करने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा
पावरफुल होता है तो जियान भी अपना मस्त स्टाइल में अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उसके ऊपर फेंक देता है। और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी की वेव से निकलती है, मगर तभी वो दोनों आपस में ब्लास्ट हो जाती है। और ये जो ब्लास्ट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से जो बर्निंग फ्लेम वैली होती है वो टूटने लगती है चारों तरफ से। और फिर उन दोनों अटैक की वजह से वहाँ पे एक बॉम्ब बन जाता है जो कि आसपास की सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये पे जो थायराइड होता है वो कट्टी पतंग की तरह वहाँ से उड़ जाता है और जियान थोड़ा सा पीछे खिसक वो चला जाता है। और ये पे जो बर्निंग फ्लेम वैली थी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही होती है। ये सब देख के जो तांगजिंग होता है बोलता है कि अभी के लिए इसके फैलाए हुए रायते को मुझे ही साफ करना पड़ेगा, वरना ये बर्निंग फ्लेम वैली को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। और इविल ड्रैगन वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और उस होल के पास आ जाता है और अपनी पावर की मदद से स्पेस के अंदर क्रैक्स ला देता है और उसकी जो एनर्जी होती है उस स्पेस के अंदर डाल लेता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो जियान भी होता है वो भी टुकुर टुकुर देख रहा होता है। और इसी टुकुर टुकुर के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी के लिए आप लोगों को क्या लग रहा है कि जियान इस कॉम्पिटिशन को जीत चुका है कि नहीं जीत चुका है, वो सभी बातें आप लोग कमेंट के अंदर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।